नमस्कार। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, महाकुंभ का पर्व लंबे समय से चल रहा है, 13 तारीख से चल रहा है और हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐसा आता है हमारे सामने जो हमें चौंका जाता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हुआ। तो लगातार हर एक दिन ऐसे इंसिडेंट आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, देख रहे हैं लोग, कुछ सीख रहे हैं, कुछ पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अब इसी में ये कि वहाँ पे भगदड़ हुई तो इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोग जख्मी हुए। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम इंसान हैं और हमारे अंदर वो फीलिंग्स हैं, हमारी चेतना है, तो हमें दुखी करती हैं ये सारी चीज़ें। हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, मतलब ऐसी कहाँ गलती हो रही है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बार बार हमें देखने को मिलती हैं। अभी कुछ दिनों पहले हाथरस में हुआ था कांड, तो वहाँ पे हमने देखा था कितनी ज़्यादा वहाँ पे भी लोग मारे गए थे और कितने लोग कुचले गए थे, जख्मी हुए थे। ऐसा क्या है, क्यों, हम कहाँ पे ऐसी चूक कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब हमें बार बार देखने को मिलता है। और ये एक दो उदाहरण नहीं है कि अभी हुआ है या आगे नहीं होगा या पीछे नहीं हुआ था, ये लगातार हो रहा है, पीछे भी हुआ था, आगे भी होगा कितनी बार। और भी कुंभ, महाकुंभ जैसा आप लोग जानते हैं कि 4 जगह पे लगता है, तो और जगहों पर भी हो चुके हैं। ये उज्जैन में हो चुका है, नासिक में हो चुका है, हरिद्वार में हो चुका है, प्रयागराज में पहले भी हो चुका है। तो इन जगहों पर बार बार ये सारे इंसिडेंट होते रहते हैं और हम कुछ दिन तो उसका दुख मनाते हैं, कुछ दिन तो हम परेशान होते हैं, कुछ दिन हम व्यथित होते हैं, फिर से नॉर्मल हो जाती चीज़ें, फिर से हम उसी ढर्रे पे चलने लगते हैं। ये वैसा ही होता है जैसे कि हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो एक पल के लिए लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब हम कैसे जिएंगे, अब तो सब कुछ नष्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हमें लगती है। पर धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी ट्रैक पे आ जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही अब यहाँ पे पहले तो लग रहा था कि महाकुंभ में एक जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है, एक जगह पे ही भगदड़ हुई है, फिर बाद में पता चला कि 2 जगह पे, एक जगह और वहाँ पे भी ऐसी हालात हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, बच्चे बूढ़े कुचल दिए गए, मर गए, पानी के लिए प्यास से मर गए लोग तड़प तड़प के। कोई किसी को देख नहीं रहा है, सब अपनी जान बचा रहे हैं, भाग रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ पे एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि हमारा इतना अपनापन होता है कि मतलब हम खुद को और अपने घर वालों को, अपने लोगों को बचाने के चक्कर में हम दूसरे का कितना अनित कर देते हैं। अगर हम सब ये सोच पाते कि हम अपनी जान छोड़ के दूसरों की जान बचाने के लिए हम आगे आते हैं तो शायद किसी को हर्ट नहीं होता, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को बचाने के चक्कर में वहीं पे खड़ा होता। पर जब हम अपनी जान बचाने के चक्कर में भागने लगते हैं तो फिर उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे जो छोटे होंगे, जो बिछड़ गए अपने माँ बाप से, उनका क्या होगा, उनको कौन देखेगा, कैसे कोई संभालेगा उनको, वो तो कुछ बता भी नहीं सकते कि मैं कहाँ का हूँ, किसके घर का हूँ, और कैसे कोई पहचान पाएगा इतनी भीड़ में। करोड़ों की भीड़ है, इतने सारे लोग आ रहे हैं लगातार। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत व्यथित भी करती हैं और साथ में साथ हम सोचने लगते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या हमारे हाथ में ज़रा सा भी कुछ है कि हम कुछ भी प्रयास कर सकते हैं, छोटा सा भी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि अधिकतर ये सारी जो भीड़ हमें देखने को मिलती है, ये सारी भीड़ अधिकतर हम धार्मिक जगहों पर ही देखते हैं कि कोई बड़ा ग्रंथ है कि कथा चल रही है या फिर कोई भी धार्मिक उत्सव हो रहा है, चाहे वो स्नान से संबंधित हो या मंदिर से संबंधित हो या कथा से संबंधित हो, कोई भी हो, वहाँ पे ही हम देखते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है अचानक से। तो पहला तो प्रश्न ये होता है कि हम ऐसी जगहों पर इतनी भारी तादाद में क्यों जाना चाहते हैं और एक साथ ही क्यों जाना चाहते हैं। मतलब ऐसी क्या चीज़ है हमारे भीतर जो हमें खींच कर वहाँ तक ले जाती है। हम ऐसा क्या पाना चाहते हैं, हमें किस चीज़ की कमी है जो हमारे भीतर या हमें पूरी नहीं हो रही और हम जगह जगह पे जाकर उसे पूरा करना चाह रहे हैं। ये बात भी सोचने के लिए हमें मजबूर करती है कि हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर, प्रकृति में जो भी है, हर व्यक्ति अजीब, हर कोई अलग अलग है, हर किसी की अपनी थिंकिंग अलग अलग है, हर किसी की चेतना का स्तर अलग अलग है। फिर हर व्यक्ति एक ही जगह पर क्यों जा रहा है एक ही चीज़ को लेने, कैसे कि हर किसी को एक ही जगह पर जाके उतनी चीज़ चाहिए। क्या ऐसा हमारे भीतर है जो हम सोचते हैं कि हम 1,00,000 2,00,000 लोग, करोड़ों लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहीं पे मैं भी जाऊँगा तो मुझे भी वो मिल जाएगा। कैसे, हर किसी की तो अलग अलग उम्मीदें होती हैं ना, फिर कैसे हम सोचते हैं पूरी हो जाएंगी। फिर अब आप एक बार ये सोचिए कि हम जिस काम के लिए वहाँ पे गए थे, अगर हम महाकुंभ में गए थे, कुछ भी हमारी मंशा हो कि हाँ स्नान करने से हमारी भीतर की कुछ कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, कुछ उम्मीदें हैं पूरी हो जाएंगी, कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति होगी वहाँ पे जाके। एक बार आप सोचिए उन मनोकामनाओं का क्या होगा। हो सकता है आप जिस बच्चे को गोद में लेके गए हों, उस बच्चे के लिए आप मनोकामना करके गए हों कि ये बड़ा हो या अच्छा हो, या अगर अस्वस्थ है तो स्वस्थ हो जाए। आप सोचिए वो बच्चा बिछड़ गया, अब उस मनोकामना का क्या करेंगे आप। कोई बूढ़े माँ बाप गए हैं जो नहाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मरने से पहले मैं कुछ कर लेता हूँ, अच्छा काम कर लेता हूँ। आप सोचिए अब उनका क्या होगा कि कहीं हाथ कट गया है, पैर कट गया है, कुछ भी हो गया है इस तरीके से। मतलब
अगर हम सामान पे आएँ तो सामान तो बहुत छोटी चीज़ होती है कि किसी का कुछ खो गया, वो तो अलग बात होती है। पर सोचिए कि उन जानों के बारे में एक बार सोचिए, जो वहाँ पे थे, परेशान हो रहे थे, जो बचा रहे थे, उनके बारे में सोचिए, उनके भीतर क्या गुजर रही थी, और जो उस समय उस दौर से गुजर रहे थे उनके साथ क्या हो रहा था। तो क्या ये सारी चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर नहीं करती हैं? हम क्यों एक साथ ऐसी जगहों पर जाते हैं? तो मुझे लगता है कि इसका जवाब अगर कहीं से हमें मिल सकता है तो वो है हमारे भीतर से हमें मिल सकता है। हम बाहर कितना खोजेंगे, कितनी मंदिर पर जाएंगे, कितने मस्जिद पर हम मत्था टेकेंगे, कितनी जगह पे जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? क्या अगर हम अच्छा हो कि खुद से बैठ के एक बार पूछ लें, हमारे पूर्वज कह गए हैं कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि अगर कहीं पे भी आपका मन अच्छा है, यानी आपकी चेतना का स्तर ठीक है, आप सही तरीके से सोच पा रहे हो, आप जहाँ पे हो वहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, फिर हम क्यों इस तरीके से भटक रहे होते हैं? तो ये तो एक इंसिडेंट है, और भी कितने सारे लगातार चल रहे होते हैं। तो मोस्टली ऐसा क्या है कि जब भी आप देखते हैं ये धार्मिक स्थल जो होते हैं, वहाँ पे अधिकतर आपको महिलाएं बहुत भारी संख्या में मिल जाती हैं। अगर आप कहीं पे ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी ऑफिस जा रहे हैं, या आप किसी पुस्तकालय जा रहे हैं, किसी कला संग्रह जा रहे हैं, आप कोई भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ शिक्षा से संबंधित है, जो हमारी चेतना को उठाती है। यहाँ पर एक बड़ा एग्जाम्पल शमशान भी है। आप अगर ऐसी जगहों पर जाएँगे, आपको महिलाएँ ना के बराबर मिलती हैं, ना लड़की मिलती है, ना महिलाएँ मिलती हैं, ना बच्चियाँ मिलती हैं, कोई नहीं मिलता है। पर ऐसी जगहों पर अचानक से जहाँ पर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा दावा किया जाता है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी ये मनोकामनाएं हैं पूरी हो जाएंगी, वहाँ पे अचानक से महिलाओं का इतना बड़ा भीड़ क्यों आ जाती है? इतना बड़ा ग्रुप समूह क्यों दिखता है हमें वहाँ पे? क्या ये बात हम सोच नहीं सकते? क्या ये सोचने की बात नहीं है? हम कैसे अनदेखा करते जाएंगे हर छोटी छोटी चीज़ को? क्यों हमारी महिलाएँ स्कूलों में नहीं दिखाई देती हैं टीचर्स के रूप में, प्रोफेसर्स के रूप में? उनकी संख्या कम क्यों है? क्यों इतना हमारे देश में अभी भी जेंडर इनइक्वलिटी है? पर ऐसी जगहों पे आप जाएं तो वहाँ पे आपको पुरुष नहीं दिखाई देंगे, सारी महिलाएं ही महिलाएं दिखाई देंगी। मेरा भी ऐसी भीड़ से सामना हुआ है। मैं भी जा रही हूँ रास्ते में और जाम लगा हुआ है, पता चल रहा है क्यों जाम लगा हुआ है कि तथाकथित गुरुजी आए हुए हैं, और वहाँ पे आपको पुरुष दिखेंगे ही नहीं, सारी महिलाएं महिलाएं महिलाएं। आप सोचिए कि जब भी अपने घर में आप माँ को, बहन को या दादी को, किसी को भी आपने कहा होगा कि ये किताब है दादी आप देखिए, पढ़िए, मम्मी आप पढ़िए, तो आपने ज़रूर ये लफ्ज़ सुना होगा, वो कहती मेरे पास समय नहीं है। आप बताइए फिर हमारी माँ, हमारी बहन कैसे समय निकाल लेती इन जगहों पर जाने के लिए? ऐसी कौन सी लालच है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें खींच ले जाती है वहाँ पर? क्या वहाँ पे उन्हें ये नहीं बताया जाता कि एक बार अपने भीतर रुक के देखो, मुड़ कर देखो? हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? और एक बड़ा वर्ग इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है मीडिया, जो कि हमें सच तक नहीं ले आती है। अगर हमारे सामने तथ्य भी रखे जाएँ तो भी हम सोचने में मजबूर हों, तो भी हम देखें चीज़ों को। अब आपको जो लग रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 30 मौतें हुई और 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए, क्या आपको लग रहा है ये आंकड़ा भी सही है? क्या आपको यहाँ पे भी नहीं लग रहा है कि इस बात में भी पूरी तरीके से सच नहीं है, ये बात भी छुपाई गई है, इसमें भी तथ्यों की कमी है? इतनी भारी भीड़ में जहाँ पे 1,00,000-2 लाख लोग हैं, भाग रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 30 मौतें, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? और घायल सिर्फ 60 ही हुए हैं, बाकी के बच के निकल गए, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? हमेशा से हमें तथ्य से वंचित किया गया। जब भी कुछ होता है हमारे सामने अच्छी चीज़ें, जो उसका अच्छा पॉइंट है और जो अच्छा नहीं भी है, उसको बढ़ा के हमारे सामने ला के रख दिया जाता है। पर जो गलत चीज़ें हैं, जो सच में हमारे भीतर सोचने पर हमें मजबूर कर दें, जो हमें भीतर से कपा जाएँ, वो हमारे सामने ला ही नहीं चाहते। आप सोचिए कि अगर वो मंजर आप खुद अपनी आंखों से देखते, वीडियो में देखते, तस्वीर में देखते, वो महाकुंभ का वो, तो क्या आप फिर भी हिम्मत कर पाते दोबारा ऐसी जगहों पर जाने की? लेकिन नहीं, हमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं, हमें दूर से दिखाया जाता है कि हाँ सारी सुविधाएं यहाँ पे की गई हैं, आप आइए, आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई। पर जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको पता चलता है क्या चल रहा है। आपको रूम नहीं मिलते हैं वहाँ पे रुकने के लिए, अनायास ही लोग खोते जा रहे हैं। आपने हाथ पकड़ा हुआ है और आपको पता नहीं चला कब हाथ छूट गया, और सामने वाला जो आपके साथ आया था वो नहीं है आपके साथ। कितना खोजते फिरोगे आप, कितना भटकोगे? पहले से हम क्यों नहीं सावधान हो जाते हैं? क्या गंगा बदल जाएंगी? क्या संगम बदल जाएगा? क्या सब कुछ बदल जाएगा? नदियाँ बदल जाएंगी, पर्वत पहाड़ बदल जाएंगे अगर हम 10 दिन बाद, 5 दिन बाद जाएँ तो? पर क्यों ऐसा है, हम उसी दिन जाना चाहते हैं? ऐसा किसने बताया हमें कि उसी दिन, एक पर्टिकुलर दिन अगर तुम गंगा में डुबकी लगाओगे तभी ये सारी चीज़ें होंगी? क्यों? गंगा तो हमारी माँ है ना। माँ कभी कहती है कि बेटा अगर तुम मेरे पास इस दिन आओगे तभी मैं तुम्हें खुश रखूँगी, तभी मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ति करूँगी, बकाया आओगे तो नहीं पूरी करूँगी। आपको लगता है ऐसा होता है? फिर क्यों ऐसा, मतलब किसने हमें बताया? आप क्या नहीं सोच रहे हैं? कौन है ऐसा जो आके हमें कहता है? आप सोचिए, जब हम अपना इवोल्यूशन पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि हमारी मानव की उत्पत्ति या सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर हम उन बात को छोड़ दें जो हमें तथाकथित बताई जाती हैं, अगर उनको छोड़ के हम विज्ञान के लहजे से देखें जो हमें विज्ञान बताता है, तो वहाँ पे आपको नहीं दिखता कि
पहले से सब कुछ एक जैसा था, सब कुछ समान थे, फिर कैसे चीज़ें बदलती गई, जाति वर्ग और ऊंच नीच सब बढ़ता चला गया, और जो दमित है वो और दबता चला गया, और जो ऊंचा है वो उठता चला गया। मतलब एक ही मुद्दा काफ़ी होता है जो हमारे हर सेंटर को दिखा दे, हमारे सारे गलत केंद्र को दिखा दे, हम कितनी गलत ज़िंदगी जी रहे हैं, पर हम नहीं देखते। कितने सारे लोग तो भूल गए होंगे क्योंकि 2 दिन हो गया है, उन्हें पता भी, मतलब इग्नोर कर चुके होंगे कि ये तो होता ही रहता है। हमारी लाइफ में ये नॉर्मल हो जाता है कि अगर 2-4 बार चीज़ें होती हैं तो फिर हमें नॉर्मल लगने लगता है। अगर ये चीज़ हमने ध्यान दी होती तो जब हरिद्वार में हुआ, जब उज्जैन में हुआ, या इसके पहले जब प्रयागराज में ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे भगदड़ हुई थी, लोगों की मौतें हुई थी, तो हम अपने परिजनों को लेकर दोबारा क्यों जाते हैं ऐसी जगहों पर कुछ तो है ना, एक बार हमें देखना चाहिए। और मुझे लगता है सबसे अच्छा जवाब अगर इन सब चीज़ों का कहीं है तो वो हमें किताबें दे सकती हैं, हमारे वास्तविक ग्रंथ दे सकते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो बदले नहीं गए हैं, जो एज इट इज़ हैं, ना कि उसमें जाति वर्ग वर्ण ला के रख दिया गया है। हम हर कोई समान है, इतना इस तरीके से कितनी विविधताएँ लेके हम चलेंगे। तो कृपया करके एक बार जब भी इस जगहों पर, ऐसी जगहों पर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ और कुछ मेरी मान्यताएं हैं, कुछ मेरी कामनाएं हैं जो पूरी होंगी, एक बार सोचे तो आपकी कामनाएं तो पूरी हो जाएंगी। फिर क्या आप पूरे हो जाओगे? क्या आपकी लाइफ में इससे पहले कोई कामनाएं नहीं थी जो पूरी हो गई और आप अभी भी और कामनाएं किए जा रहे हो? क्या ये देखना नहीं बनता? ये किसका फ़र्ज़ है? हमारा ही तो फ़र्ज़ है ना, और कौन करेगा? हम अपने प्रियजनों की इतनी फिक्र करते हैं, इतना उनका ख्याल रखते हैं, पर हम ऐसे मौक़ों पे जाने से पहले सोचते नहीं हैं। कृपया करके ध्यान दें और खुद तथ्यों को देखें। मीडिया नहीं दिखाएगी आपको सच। मीडिया अगर आपको सच दिखाएगी तो आप मीडिया से सवाल पूछोगे, आप जो सत्ता पर हैं उनसे सवाल पूछोगे, आप खुद से सवाल पूछोगे। इसलिए मीडिया आपको सच नहीं दिखाती है। कब तक अनदेखा करेंगे आप इस तरीके से? कब तक आंखों पे पट्टी बांध कर घूमेंगे? कभी तो खोलना पड़ेगा ना इन तथ्यों को। तो कृपया करके सावधान रहिए जब भी ऐसे मौक़ों पर जा रहे हैं।